श्याम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि गोकुल और रावल से सब लोग नंदगांव बरसाने जो है आगे नंदगांव बरसाना नंदीश्वर पर्वत पर नंदगांव बसा हुआ है और ये नंदीश्वर पर्वत दूसरा गोलोक धाम ही है। ये ब्रजमंडल है, दूसरा गोलोक धाम ही यहाँ पर अवतरण होता है। अद्भुत सुंदर महल प्रकट हो गए और बहुमूल्य संपत्ति इसमें भरे हुए थे। सब घर की रचना बड़ी सुंदर थी। बाजार, चौक, रास्ता, अनेक बड़ी बड़ी गलियां बनी हुई थी। और सुबह जब गोप लोग जगे, गोपियां, तो देखा कि सब लोग अपने बहुमूल्य बिस्तरों पर अपने अपने भवन में सोए हुए हैं। तो सब लोगों ने विचार किया कि इतने सुंदर सुंदर सोने के पलंग बिछौने कहाँ से आ गए, और भंडार घर जो है माखन के मटकों से भरा हुआ। दही किसने बिलोया, ये सब कैसी भगवान की माया है। तो ब्रजवासियों ने देखा कि धरती भी सुंदर है, गौ बछड़ों भूमका सब घर में भरपूर सामग्री है, किसी प्रकार की कमी नहीं। अन्न वस्त्रों से भंडार भरे हुए हैं, सुंदर बहुल आभूषणों के ढेर लगे हुए, हीरे मोती पन्ना जवाहरात इतने अधिक हैं कि किसी को मन में उठाने की इच्छा ही नहीं। स्वयं लक्ष्मी जी का निवास हो गया यहाँ पर। और योग माया, जैसे तो विश्वकर्मा जी भी आए थे कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन योग माया ने कहा कि आपको तो द्वारकापुरी का निर्माण होगा, वहां सेवा करना। और ये तो दिव्य धाम है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पर्दा लगाओ, पर्दा उठाते ही प्रकट हो जाता है। इसलिए योग माया ने सब किया था लीला। गोलोक धाम ही यहाँ पर अवतरित हो गया। प्रातः काल का समय था, पक्षी चहचहाने लगे, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदित हो गए और सब ब्रजवासी अपने अपने नित्य के जो काम थे, गौदोहन, ये सब कामों में लग गए। जैसे वहां लगे रहते थे वैसे यहाँ भी लग गए। जसोदा मैया ने दही बिलोया, माखन निकाला और लाला को आवाज देकर बेटा जग जाओ, सुबह हो गया। अलसाने नैना बने कंकन झुन झुन कीन, जुगल कपोलन शोभती काजल रेखा पीन। प्रातः काल का समय था, तो कन्हैया उठे, लेकिन अभी आलस भरा हुआ है, ऊँघ रहे हैं और हाथों के कंगन रुंझुन कर रहे हैं और दोनों कपोलों पर मोटी मोटी काजल की रेखाएं थे। ये शोभा प्रातः काल जगह है उस समय। तो कन्हैया ने कहा कि मैया इतनी जल्दी तुमने क्यों जगा दिया, अभी तुमको नींद आ रही है, हमें सो जाने दो। ऐसा कर करके बलराम जी के साथ गलवैया दे के सो गए, जगे नहीं। तो मैया बोले ठीक है तुम सो लो, मैं जब तक दूसरा काम कर लेती। तो कृष्ण बलराम दोनों सोए हैं, मैया अपना कुछ काम कर रही है। इतने में जो है ग्वाल वाल उन्होंने दूध निकाला और गायों को चराने के लिए चल दी। लेकिन गायें बिना श्याम सुंदर के दर्शन किए जाती नहीं। तो सब नंद भवन के बाहर आकर के हुंकार करने लगे और कन्हैया के जितने ग्वाल वाल का सब वहां आ गए। बंदर, मोर, पक्षी सब वहां पर आ गए, क्योंकि जब तक कन्हैया खा करके अपना जूठन नहीं देते थे तब तक कोई कुछ अपने मुख में डालता ही नहीं। तो सब लोग कन्हैया का दर्शन करके ही खाते थे। तो सब लोग वहां भीड़ जुट गई, ग्वाल वाल से पुकारने लगे। तब मैया यशोदा ने कहा बेटा कृष्ण जग जाओ, देखो सब यहाँ पर भीड़ लगे, सब तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तो जगे। फिर बलराम श्री कृष्ण ने जो है स्नान किया, नवीन श्रृंगार धारण किया और अल्पाहार करके
बाल भोग करके बछड़ों को साथ लेकर के गांव के बाहर आ गए। बछड़ा चराना शुरू कर दिए थे। 4 वर्ष की अवस्था, 5वें वर्ष में चल रहे हैं। 4 वर्ष में बछड़ा वत्स चारण लीला शुरू हुई। तो भगवान ने चारों ओर देखा तो सुंदर हरी हरी घास, जमुना जी किनारा, पुलिन, बड़ा सुंदर दृश्य था। और पास वहीं से गिरिराज गोवर्धन का भी दर्शन हो रहा था। विशाल गिरिराज गोवर्धन जो हरी भरी वृक्षों से, घासों से, बड़ा सुंदर दृश्य, फल फूल झरने, वहीं नंदगांव से ही दर्शन हो रहे थे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इस तरह से सुंदर नंदगांव और श्री गिरिराज जी का दर्शन हुआ। और जो है जमुना किनारे सभी सखा लोग गायों को चरा रहे हैं। और गाय सब गाय के बछड़ों को चरा रहे हैं। बछड़े सब हरे हरे घास खा के तृप्त हो गए, बैठ गए। और ये बाल मंडल सब छोटे छोटे बाल सखा आपस में सब मिल करके खेल कूद करते हैं। और उधर बरसाने से भी सखा लोग आ गए हैं। यहाँ पर नंदगांव के तो हैं ऋषभ, अर्जुन, अनेक सखाएं हैं। बरसाने से भी अनेक सखा आ गए हैं। जो है श्री राम, सुबल और सभी अनेक सखाएं हैं। सब लोग मिलकर के बड़े प्रेम से बछड़ों को चराते हैं। इस तरह से और वृषभानु राय जी भी मिलके गए यहाँ से। वृषभानु राय जी बड़ा कृष्ण से प्रेम है। और वृषभानु राय खूब खिलौने बांटे हैं सब बालकों को, सब लोग, और भोजन कराया। सब लोग बड़े हर्षित हो गए। वृषभानु राय जी बार बार श्री कृष्ण से, बलराम से, सब सखाओं से बार बार मिलते हैं और उनकी जाने की इच्छा नहीं। तो वृषभानु राय जी का स्वरूप बड़ा भव्य है, गौर वर्ण है और सफेद धोती पहने हुए हैं और उचित पगड़ी सिर पे बांधते हैं। और पगड़ी में हंस के पंखों से सुंदर मुकुट धारण किए, मस्तक पर स्वारनाथ तिलक और सफेद अंगरखा पहने हुए। तो कन्हैया मैंने विचार करने लगे कि श्री वृषभानु राय जी ने पीले रंग की धोती धारण की है, बड़े बड़े चरणों में बड़े बड़े जूतियां पहनी हुई हैं और घुटनों तक लंबे हाथ, गले में सुंदर मालाएं पहने हैं। इस तरह से और बड़ा प्यार किया दाऊ दादा और कन्हैया को अपने गोद में बिठा करके वृषभानु राय जी ने दोनों को बड़ा प्यार किया। इस तरह से श्याम सुंदर ने जो अपने बरसाने के जो सखा थे भोले वाले, श्री रामा, सुबल, सब ने मिलकर के मधुमंगल सब आपस में बड़े प्रेम से मिले। किलकारी मार के अनेक तरह क्रीड़ा करने लगे। तोक, विशाल, बहुथव, ऋषभ, मनसुखा, भद्र सब गले मिले और जो है श्री रामा, सुबल सब ने एक दूसरे का सम्मान किया। ये वत्स चारण लीला जमुना जी किनारे प्रारंभ, ये प्रतिदिन का काम था। श्री रामा और सुबल ये श्री राधा रानी के भाई हैं। श्री रामा बड़े भाई हैं और सुबल जो है श्री राधा रानी के बिल्कुल बराबर है, यानी जुड़वा, लोग कहते हैं जुड़वा पैदा हुआ। एक जैसा ही रूप रंग, एक जैसा ही आयु, सब कुछ, कोई पहचान नहीं सकता कि सुबल है राधा रानी। इसलिए दोनों वस्त्र अलग अलग बना दिए गए जिससे पहचान, एक जैसा ही रूप रेखा है। इस तरह से श्री रामा और सुबल ये दोनों बड़े संकोची स्वभाव के। तो कन्हैया ने कहा कि चलो मेरे घर चलो, लेकिन वो जाने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। तो जैसे तैसे समझा बुझा करके श्री रामा और सुबल को अपने घर ले गए और मैया से बोले जाकर के, कन्हैया, गली मैया देखो ये वृषभानु राय जी और कीर्ति मैया के पुत्र हैं और बहुत संकोची है। मैंने
मुश्किल से इसको घर बुला के लाया। जसोदा मैया ने श्री राम सुबल को बड़ा प्यार किया, पुचकारा, गोदी में बिठाया, बड़ा लाड़ प्यार किया और दोनों को भोजन कराया और बोले बेटा यहीं पर खेलो, दोपहर बजे फिर भोजन, शाम का भोजन करके तब यहाँ से जाना। तो सुदामा सुबल वहीं पर खेलने लगे और जसोदा माँ ने कहा कि बेटा यहाँ पर प्रेम से रहो। तो कन्हैया ने कहा मैया इसकी एक बहन भी है, वो सुबल जैसा ही है और उसका नाम राधा है, तुम उसको जानती हो? तो जसोदा मैया ने कहा मैं क्यों नहीं जानूंगी, अरे जब राधा का जन्म हुआ था, जब भी मैं गया था और भी कोई उत्सव होता है तो फिर सुभान राय जी राधा और सब श्री राम सुबल को लेकर यहाँ आते हैं हमारे यहाँ, और मैं भी उनके यहाँ जाती हूँ, मैं क्यों नहीं जानूँ। लेकिन तुम लोग बालक हो, आपस में खेलते भी हो, लेकिन परिचय नहीं हुआ है। तो अब सायंकाल हो गया तो श्री रामा और सुबल दोनों बरसाना पहुंच गए और बरसाना जाके मैया कीर्ति से जसोदा रानी के स्वभाव का, शील का, स्नेह का बड़ा वर्णन करने लगे और बताने लगे कि अरे मैया, जसोदा मैया कह रही थी कि जो हमारी बहन राधा है कमल से प्रकट हुई। बोले हाँ बेटा ये बात सत्य है। तो अब इधर पहले जो राधा रानी जो है सुबल श्री राम के साथ खेल लेती थी, लेकिन अब तो ये सुबह होते ही भाग जाते हैं नंदगांव, वहीं दिन भर बछड़ा चराते हैं, खेल कूद करते हैं, शाम को लौट के आते हैं। बेचारी राधा अकेली घर में उदास रहने लगी और बाहर जाती है, संकोची स्वभाव है। तो कीर्ति मैया ने कहा कि देख बेटा, और जो किशोरी है राधा है ये उदास रहती है, इसको कोई खेलने वाला मिलता नहीं। तो सुबल ने कहा कि एक काम करते हैं, हम बहन राधा को ही ले जाएंगे कल नंदगांव, वहीं सब कन्हैया के साथ मिलकर के खेलेंगे तो राधा का भी मन लग जाएगा। तो राधा ने तो पहले मना किया, ना करती रही, फिर सब जानते हैं, फिर बोले चलो ठीक है कल चलेंगे, हाँ कर दिया। अब जमुना किनारे किनारे पहुंच गए थे नंदगांव। श्याम सुंदर के पास जाकर सुबल ने कहा, कान्हा मैंने अपनी बहन राधा को लेके आया हूँ, घर में अकेली रहने का उदास रहती है, इसलिए मैंने सोचा चलो हमारे साथ मन लग जाएगा, तुम्हारे साथ खेल। तो सुबल ने जैसे ही राधा नाम का उच्चारण किया, तुरंत ही कन्हैया ने अपनी दृष्टि राधा की ओर डाल दी और अपने मुख से राधा कर करके मुस्कुराए। और कन्हैया के मुख से राधा नाम सुन करके राधा रानी जो है संकोच में पड़ी और भागने लगी वहां से। तो श्री दामा ने कहा कहाँ जा रही हो बहन, कहाँ जा रही हो? तब तक सुबल ने तो दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ के लिए और ला करके श्याम सुंदर के समीप खड़ा कर दिया। तो श्याम सुंदर श्याम वर्ण के और राधा रानी गौर वर्ण के, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण लता तमाल वृक्ष के साथ सुशोभित हो गई, बड़ा सुंदर शोभा है। अब राधा रानी बेचारी सहमी सी, सुकड़ी सी, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं और नक्श से सुंदर उनका शोभा है। सोने से चमकते हुए उनके गौरवर्ण है और दोनों भवों के बीच में बिंदी लगी हुई है। दोनों हाथों में मणि और कंकड़ों के साथ चूड़ियां सुशोभित हैं। उंगलियों में अंगूठी धारण कर रखी हैं, गले में सुंदर हार है, नाक में नकवेसर है, तोते जैसी सुंदर नासिका हैं, अधर लाल हैं, सुंदर गोल कपोल हैं, सुंदर ठोड़ी हैं, विशाल नयन हैं, दोनों कानों में कुंडल है। इस तरह से श्याम सुंदर ने देखा कि राधा रानी के जो घुंघराले
बाल हैं वो काली बादल के समान लग रहे हैं और मुख कमल चंद्रमा के समान सुशोभित, सिर पर चुनरी है और चरण कमलों में पायजेब बंधी हुई है, पैंजनी। अब कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ कर कहा, अरे राधा, तुम हमारे यहाँ खेलने आए तो सुख से खेलो, डरने क्या बात है, संकोच किस बात की। जब राधा रानी ने ऐसा कहा तब जाकर के कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो राधा रानी ने अपने आंख खोले और श्याम सुंदर का दर्शन किया। किशोरी जी ने देखा कि काली मुराली अलग है श्याम सुंदर का, भाल पर चंदन की खोरी लगी हुई है और नासकाट नीचे नकबेसर है, पीले रंग के कपड़ा श्याम सुंदर पहने हुए हैं, सुंदर दांत हैं और सुंदर जो है माला धारण किए हुए हैं। इस तरह से सुंदर छवि का दर्शन किया और मन ही मन उस रूप को अपने हृदय में धारण किया। इस तरह से दोनों आपस में खेलने लगे और खेलते फिर मैया जसोदा के पास पहुंचे। श्री रामा और सुबल के साथ राधा रानी नंदमहल में गए और लेकिन अंतःपुर में भीतर जाने में संकोच कर रही थी तो बाहर ही खड़ी हो गई। तो कन्हैया ने भीतर जाकर मैया से कहा, मैया देख, कीरत रानी और कृष्णवान राय की बेटी राधा यहाँ पर आई है और तुम्हारे संकोच के कारण बाहर ही खड़ी, बड़ी शर्मीली है, संकोची स्वभाव। तो जसोदा मैया स्वयं दरवाजे पर गई और राधा को अपने साथ भीतर ले आई और श्याम वर्ण के कन्हैया और गौर वर्ण के राधा रानी दोनों को अपने गोद में बिठाया और जसोदा रानी ने दोनों को अपने कंठ से लगाया और सने से उनके नेत्रों से सने का जल झरने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी गोदी में राधा कृष्ण के रूप में सुंदरता ही विराजमान। इस तरह से आशीर्वाद दिया कि मेरे आंखों के तारे ये दोनों जुग जुग जीवे और हमेशा सदा सुखी रहे, प्रसन्न रहे। ये हमारे ब्रज में ही ये विधान है, भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है, अन्यत्र नहीं है। हमारे यहाँ यशोदा मैया, नंद बाबा, विश्वान राय जी सब लोग आशीर्वाद देते हैं, लाला लाला। सखा सखी भी देते हैं आशीर्वाद, सखा लोग भी आशीर्वाद देते हैं, सखी लोग भी आशीर्वाद। तो हमारे ब्रज में प्रेम भाव है, माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य नहीं है। यहाँ पर भगवान नहीं मानते श्री कृष्ण, यहाँ तो प्रेम भाव है। इस तरह से श्री राधा रानी यहाँ पर आई। उसके बाद सायंकाल में फिर सुबल और श्री राम के साथ लौट करके बरसा में पहुंचे। इस तरह से प्रिया प्रीतम का ये परस्पर स्नेह प्रेम अनादि है, लेकिन यहाँ पर लीला कर रहे हैं। नित दंपति एक प्राण है, त्रिभुवन पति दो दे, ताहित मांगत है सदा विधिनाय सुदाने। ये दोनों प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम नित्य दंपति, दो देह प्राण है और सर्वेश्वर भगवान ने लीला करने के लिए दो स्वरूप राधा कृष्ण के रूप में धारण किए हैं। इन परम स्नेह की प्रतिमाओं के लिए माता यशोदा स्नेह के वशीभूत होकर के इनके सुखी रहने का आशीर्वाद दे। मन मन माही प्रसन्न है, कान्हा भावन ढेर, बहुत कनेह भरो हृदय, मोकर शुभ हित हेर। अनेक तरह का आशीर्वाद जसोदा मैया देती हैं और दोनों जो है सायंकाल में अपने भाइयों के साथ शिवल श्रीराम के साथ बरसाने चले जाते हैं। अब तो
राधा रानी के मन में श्याम सुंदर बस गए। अब तो यही इच्छा रहती है कि किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण का दर्शन हो, श्री कृष्ण के पास चलें। तो आगे की लीला है। एक दिन, अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो सभी ललिता, विशाखा, चंपकलता, जितनी भी सखियां हैं, सबने विचार किया कि जमुना जी किनारे खेलने चलते हैं। बड़ी हो गई तो सब लोग कीर्ति रानी के पास पहुंची और कहने लगी कि रानी, यदि आप आज्ञा करें तो श्री राधा को जमुना के किनारे जो सुंदर सुंदर उपवन हैं, बगीचे हैं, उसमें खेलने चले जाएंगे और उन स्थलों को दर्शन की इच्छा है। तो कीर्तिदा रानी बोले ठीक है बेटी, जाओ खेलिया। तो लाडली कुंवरी राधा को स्नान कराया उबटन लगा करके और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, श्रृंगार धारण कराया। तब श्री राधा सब गोप कन्याओं के साथ, उसमें बहुत सी श्याम वर्ण की थी, कुछ गौर वर्ण की थी, ऐसी बाल अवस्था कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कोई 4-5 वर्ष की अवस्था है सब लोगों का, अधिक उम्र नहीं है। खेलने के लिए जा रहे, एक दूसरे के गले में बाँह डाल करके और खेल रहे। तो बड़ा सुंदर खेल रही हैं। दूरादूरी अथवा आंख मिचौनी का खेल बोलते हैं हमारे ब्रज में। खेलने के लिए जा रहे। तो श्री जी ने कहा कि आज हम क्रिया कुंड पे खेलेंगे। तो दूसरी सखी बोले ना हम यहाँ नहीं खेलेंगे, तो आगे जाते वहां प्रेम सरोवर पे खेलेंगे, जहाँ पे सुंदर सुंदर बाग बगीचे। तो दूसरी सखी ने कहा कि प्रेम सरोवर पे जाते ही हैं, आगे चलो, उससे संकेत पे चलती हैं। फिर एक सखी ने कहा अरे श्री जी ने कहा देखो, खेलती खेलती हम लोग आज नंदगांव चले, क्योंकि वहां जाकर के नंदलाल के भी दर्शन हो जाएंगे। तो सबने ऐसे विचार किया कि आज नंदगांव चलना है। नंदगांव के चारों ओर सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, केले के वन हैं, निर्मल जल से भरे हुए सरोवर हैं, रंग बिरंगे उसमें कमल पुष्प खिले हुए। तो ललिता जी कह रही कि नंदगांव तो दूर है, किसी और दिन चलेंगे। लेकिन श्री बोले नहीं, आज तो वहीं चलना है, खेलती खेलती हम लोग पहुंच जाएंगे। तो श्री जी के मन में वही उत्कंठा है कि हम नंदगांव ही खेलने जाए। श्री जी कह रही हैं, कह रही सखियों आज तो हम लोग नंदगांव ही चलते, चलो सखी खेलन नंद दुआर, चलो सखी खेलन नंद दुआर, मेरी तपन बुझेगी जब ही भेटूंगी नंद कुमार, चलो सखी खेलन नंद दुआर। वृथा जात है आज को बासर, बिन पिए मदन गोपाल, वृथा जात है आज को बासर, बिनु पिए मदन गोपाल, वृंदावन हित रूप श्याम बिनु, वृंदावन हित रूप श्याम बिनु, यह झूठो जंजाल, चलो सखी खेलन नंद दुआर, चलो सखी खेलन नंद दुआर, मेरी तपन बुझेगी जब ही भेटूंगी नंद कुमार, चलो सखी खेलन नंद दुआर। श्री जी कह रहे हैं कि अरे सखियों आज के दिन बिना प्यारे के दर्शन
का व्यर्थ ही जा रहा है। मेरे हृदय की तपन तो नंदलाला के दर्शन करके ही मिटेगा। इसलिए सब लोग मिलकर के नंदगांव चलते, क्योंकि नंदलाल के दर्शन के बिना संसार झूठा जंजाल है। तो सब सखी कह रहे ठीक है, पहले की आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, चलो नंदगांव चलते। और सब सखी लोग जो है खेलते हुए नंदगांव के रास्ते में चलते। तो सखियों का क्या खेल किया जाए, तो सखी कह रही हैं कि आज चुन चुन मूंगा का खेल खेले। सखियां कह रही ठीक है, पहले आपकी शिक्षा है तो चुन चुन मूंगा का खेल खेल रही है। चुन चुन मूंगा बात का मौका, कोठे में पुराना मूंगा, जाके हाथ परे वो लेके भग जाए। जूही लेगी गेंदा लेगी, कमल लेगी चमेली लेगी गुलाब लेगी। ये खेल है एक प्रकार का। तो सखी कहती गुलाब। कुछ देर बाद ये खेल हुआ, उसके बाद आंख मिचौनी का खेल शुरू हो गया। आंख मिचौनी, कपड़े से आंख को बंद कर देते हैं, फिर एक दूसरे को छूते हैं, जो पकड़े में आए उसके आंख में कपड़े बांधे जाते हैं। इस तरह से आंख मिचौनी खेल शुरू हो गया। लुक लुक खेलत आंख मिचौनी, लुक लुक खेलत आंख मिचौनी, खेलत नंदराय की पौरी, त्रिभुवन की जुनिकाई। खेलत नंदराय जी की पौरी, त्रिभुवन की जुनिकाई। ललिता नयन मोदि चित्रा के, ललिता नयन मोदि चित्रा के, आप गए नंद पौरी छिपाई। लुक लुक खेलत आंख मिचौनी, लुक लुक खेलत आंख मिचौनी। तब ही महर ब्रजराज गोप की, दय आदर भीतर बैठारी। तब ही महर ब्रजराज गोप की, दय आदर भीतर बैठारी। वृंदावन हित या छवि ऊपर, वृंदावन हित या छवि ऊपर, कोटि कोटि कमला हुंवारी। लुक लुक खेलत आंख मिचौनी, लुक लुक खेलत आंख मिचौ। आंख मिचौनी खेल करते करते नंदगांव पहुंच गई, जो नंद भवन है वहां। और ललिता जी खोज रही हैं और श्री जी राधा रानी नंदमल की पौड़ी में जाके छिप गई। भीतर महल में लाला जब मैया से मचल रहे वो खेलने के लिए, लेकिन मैया करे पहले कुछ खा लो तब जाना खेलने। अब लाला वहां से भागा खेलने के लिए, मैया पीछे पीछे भागी पकड़ने के लिए। जैसे ही बाहर निकली तो देखी पौड़ी में राधा छिपी हुई। जसोदा मैया कह रही ये मैं कहा देख रही राधा यहाँ कैसे आ गई? श्री जी हाँ मैया मैं राधा। तो लाला तो यहाँ अकेली चुपचाप कैसे खड़ी है भीतर चलो। तो भीतर जो है ले गई। श्री जी बोली मैया आज मैं सखियों के संग खेलती खेलती यहाँ पर पहुंची और आज आंख मिचौनी की दुरादुरी की खेल खेल रही थी, यहाँ छिपके खड़ी थी। तब मैया यशोदा राधा रानी को भीतर ले गई और वहीं पर कन्हैया को भी बैठाया, दोनों जुगल जोड़ी को। और जुगल जोड़ी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी आनंदित हैं। कैसा है वो जुगल जोड़ी? शोभित आज रंगीली जोरी, शोभित आज रंगीली जोरी। सुंदर रसिक नवल मन मोहन, अलवेली नव बैस किशोरी।
सुंदर रसिक नवल मन मोहन, अलवेले नव बयस किशोरी, शोभित आज रंगीली जोरी, शोभित आज रंगीली जोरी। बेसरो भय हसन में डोलत, सोचब लेत प्राण चित चोरी, बेसर उभय हसन में डोलत, सोचब लेत प्राण चित चोरी। हित ध्रुव फंदी मीन ये अखिया, हित ध्रुव फंदी मीन ये अखिया, निरखत रूप प्रेम की डोरी, शोभित आज रंगीली जोरी, शोभित आज रंगीली जोरी। इस तरह से कन्हैया और राधा रानी दोनों को बैठा करके फिर सुंदर सुंदर भोजन कराया है, और भोजन करा करके फिर तो राधा रानी तो मैया बहुत देर हो गई, हमको घर भी जाना है। तो ठाकुर जी कह रहे मैया मैं इनको बरसाने तक पहुंचा गया हूँ। तो जसोदा मैया बोले ऐसा करो, चले जाओ, उनकी सखी सहेली जहाँ मिल जाए वहाँ पे छोड़ दे। इस तरह से वहाँ से विदा करके चल दी। तो ठाकुर जी श्री जी नंदगांव के जो वन हैं उपवन हैं उसकी शोभा को निहारते हुए जा रहे हैं। दोनों निहारते हुए जा रहे हैं वन की शोभा को। तो राधा रानी ने अपने गले में जो है एक हार पहन रखा था, दुल्हनी हार। तो भगवान का दृष्टि, श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आप इस हार को मेरे को दे दो तो बड़ा अच्छा, जिससे मैं उसको अपने धारण करूंगा, तो आपकी स्मृति बनी रहेगी हमेशा। ऐसा लगेगा कि हार के रूप में आप मेरे पास। तो श्री जी ने वो हार दे दिया जाए इस तरह से। और फिर आगे चल के सखियां मिल गई और सखियों के साथ श्री जी बरसाने पहुंचे। बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, बाल लीला। इसी तरह से अब तो श्री जी का मन ही नहीं लगता, अब तो बार बार किसी न किसी बहाने से नंदगांव की ओर ही चलती आती है। इसी तरह से एक दिन खेलते खेलते सखियों के साथ नंदगांव पहुंच गई। तो रास्ते में अचानक कन्हैया से भेंट हुई। तो कन्हैया जबकि पहचानते हैं फिर भी अनजान से बनके पूछ रहे हैं, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रत काकी हो बेटी, देखी नहीं कहूँ या ब्रज खोरी। श्याम सुंदर ने कहा, अरे वन देवी किसी शोभा धारण करने वाली, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किस भाग्यवान गोप की बेटी हो, मैंने इस ब्रज में आज से पहले तुमको कभी नहीं देखा। तो राधा ने कहा, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रत आपनी पौरी, सुनत रत श्रवणनी नंद होटा, करत फिरत माखन की चोरी। राधा रानी ने उत्तर दिया, श्याम सुंदर, हम अपने भवन को छोड़कर बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सभी खेलने के साधन हमारे घर पे ही हैं, हम तो अपने पौरी पे खेला करते हैं। हाँ, ये सुना जरूर है कि नंदराज के जो लाडले नटखट कन्हैया है वो सखा ग्वाल वालों के साथ ब्रज में जहां तहां विचरते हैं और माखन दूध दही की चोरी किया करते। तो बताओ जी, कहीं चोर देवता आप ही तो नहीं हो? तुमरो कहा चोर हमले हैं, खेलन चले संग मिल जोरी, सूरदास नागर नागरी, बातन भरई राधिका। तो श्याम सुंदर ने कहा कि मैंने आपका क्या चुरा लिया जो इस तरह से कह रही है। चलो हम दोनों की सुंदर जोड़ी है, चलो दोनों मिलकर खेलते हैं।
और आप यहाँ पर रोज खेलने के लिए आया। इस तरह से दोनों का जो अनादिकाल का जो स्नेह है, प्रेम है, वो उमड़ाया। श्री सूरदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रथम स्नेह दोनों मनमान्यो, नैन सैन कीनी सब बातें, गुह वेद प्रकटा। खेलन कहो हमारे आवहु, नंद भवन ब्रज धाम, द्वारे आए टेर मैं लीजो, कान है मेरो नाम। जो जानो घर दूर हमारो, बोलत सुनियो टेर, सूर श्याम तुम्हें सौ बाबा की, प्रात सांझ एक फेर। श्याम सुंदर कहने लगे कि राधा रानी से, हे किशोरी जी, आप प्रतिदिन नंद भवन के खेलने के लिए आए और मेरा नाम कान है। नंद जी के पौड़ी पे आकर में पुकार लेना, और यदि आपको संकोच है कि नंदगांव दूर है, आप मेरा नाम जहां पुकारोगे मैं वहीं पर है। इस तरह से राधा जी को सुंदर वचन कह करके ग्वाल वालों के साथ कन्हैया तो अपने बछड़ा चराने चले गए और राधा रानी अपनी सखियों के साथ बरसाने चले। अब एक दिन राधिका रानी खेलते खेलते खेलने के लिए निकली है। खेलन के में सुकुमार राधिका, नंद भर घर आई हो, सकुच सहित मधुरेश्वर बोली, घर पे हैं कुंवर कन्हाई। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए निकली है बरसाने से, और खेलती खेलती विश्वभानपुर की सीमा पर आ गई, पीरी पोखर के पास। तो कई सखियों ने कहा कि अब तो हमको घर का काम करना है, हमें जाना है। तो बहुत सी सखी चली गई, कुछ आगे चली, संकेत बट तक आई, फिर वहां से लौट गई। इस तरह से नंदगांव पहुंचते पहुंचते कोई भी सखी साथ नहीं, अकेली राधा रानी रह गई। अब तो घबरा भी रही थी, कैसे चलूंगी, क्या करूंगी, लेकिन मन में उत्कंठा है कि नंदलाला का दर्शन करके जाना है, क्योंकि नंदलाला ने सम्मत दिया था विश्वानु बाबा को कि जरूर आना। लेकिन अब कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो फिर याद आया, अरे नंदलाला ने कहा था कि जहां पर वहीं से टेर लगा लेना। तो वहीं से आवाज दिया, कान कान। उनकी पुकार सुन करके पुकार सुनते ही नंद भवन वहीं पर प्रकट हो गया। सुनत श्याम कोकिल संबानी, निकसे अति अतुराई हो, माता सो कछु कलह करत हैं, ऋष डाप्यो विसराई। मैयारी तुम इनको चिन्हत, दैकर सैन बताई हो, जमुना तीर काली में भूलो, बाँ पकड़ में लाई। आवत यहाँ तो सकत हैं, मैदे सोह बुलाई हो, सूर श्याम ऐसे गुनागर, नागर बहुत रिझाई। श्याम सुंदर ने जब कोकिल के समान सुंदर वाणी में कान कान सुना, तो दौड़ करके भवन से बाहर आ गए। और उस समय माता यशोदा से झगड़ रहा था मक्खन लेने के लिए, लेकिन जैसे किशोरी जी के मुख से कान कान का सुंदर स्वर सुना, दौड़ करके बाहर आ गए और राधा रानी को भीतर ले गए। बोले मैया, तू इनको पहचानती है? कल जमुना किनारे में खेल रहा था, रास्ता भूल गया, तो इसी ने मेरे को यहाँ पर पहुंचा दिया, और ये तुम्हारे सामने बड़ी संकोच करती, सकचाती है। तो मैंने इसको इनके बाबा बृषभान राय जी की शपथ देके यहाँ बुलाया है। इस तरह से श्री राधा रानी को नंद भवन में लाए। तो राधा जी ने प्रात समय ही राधिका जसमती गृह आई, महर कव हसे दधि मथो वृषभान। सुन आयस ठाड़ी भई, कर नेत सुहाई, रीते माट बिलो वहीं, चित्त जहां कनाई। उनकी गति में कहा कहूँ, जिन दृष्टि चुराई, बछरा नोए सब सौ गैया बिसराई। देख धुन की ये दशा, जसमती मुस्काई,
सूरदास दंपति कथा मोपे बरनी न जाए। श्री राधा रानी जब पहुंची तो उसमें दधी मंथन हो रहा था, प्रातः का ही समय था, जल्दी पहुंच गई थी। तो जसोदा रानी दही मंथन कर रही थी, मक्खन निकाल रही थी। तो श्याम सुंदर कहते में तो ताजा मक्खन अभी का निकला हुआ, पहले हमको मक्खन दे दो, तब पीछे भी लेते रहना। लेकिन जैसे राधा रानी का आवाज सुना तो हट छोड़ करके राधा रानी को लेने चला गया। श्री राधा के जब नंद भवन में पधार गई तो नंद रानी ने हंस के कहा, बेटी आज तो भली आई, तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, बलैया लेती हूँ। और गोद में बैठा के बड़ा लाड़ प्यार किया यशोदा रानी ने। और विश्वभानु राय जी और कृतिदा रानी से बोले के लिए कहा कि विश्वभानु राय और जो हमारे नंद राय दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, और कृतिदा रानी तो हमारी परम प्रिय सखी है, सहेली। इस तरह से और राधा रानी का गोद भरा, बेनी गूथन किया और गोद भर दिया, और गिरिराज महाराज से प्रार्थना किया कि कृष्ण के लिए ये जोड़ी आप दे। इस तरह से फिर राधा से बोली कि बेटी आज तू दधी मंथन कर, देखो तो कैसे दही मनती है। और विश्वान राय की शपथ दिला दी। तो राधा रानी दही मथने के लिए बैठ गई, लेकिन श्याम सुंदर पे दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए मन तो कहीं और था, शरीर कहीं और था। तो दही जो है मथने का काम हो नहीं पा रहा था। बिना दही के खाली माट में ही मथना शुरू कर दिया। खाली दूसरा पड़ा था माट, उसमें जो है रई डाल कर उसको चलाना शुरू कर दिया। इधर श्याम सुंदर ने कहा कि मैं आज तुमको मैं कितना सुंदर दूध दूता हूँ, चलो दूध दूने सिखाता हूँ। अब दूध दूने के लिए गए तो क्या किया उन्होंने, बछड़े को गाय से न लगा करके बैल से लगा दिया, और जाकर उसके थन देखने लगा। तो बछड़े बैल को कहाँ से थन मिलेगा। अब जसोदा रानी दोनों की प्रेम दशा को समझ गए। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि राधा कृष्ण जैसे अनंत चरित्र हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ये तो केवल अनुभव की वस्तु। तब जसोदा मैया ने दोनों की स्थिति समझ ली कि दोनों स्नेह में प्रेम में दोनों को अपने शरीर का ही भाग लिया। तो जसोदा मैया कहने लगी, महर कयो री लाडली किन मथन सिखाए, कहाँ मथनी कह माट है चित कहाँ लगायो, अपने घर यों ही मथ है करी प्रकट दिखायो, कई मेरे घर आए के तय सब बिसराए, मथन नहीं मुझ आवही तुम 100 दिवायो, ते कारण में आए के तुम बोल रखायो, नंद घरन तब मथी रहो दहो ये भांत बतायो, सूर निरत मुख श्याम को तय ध्यान लगायो। तो जसोदा जी कहने लगी, लाडली राधा क्या दही मथना तुझे किसी ने नहीं सिखाया, तू अपनी दशा को देखो तो संभाल, देख तो तेरी मथानी कहीं है, मटका कहाँ है, उसमें दही है भी अथवा नहीं है, कैसे मथने में लगी, तेरा चित्त कहाँ लग रहा है बेटी, तुमने अपने चित्त को कहीं और लगा रखा, कहीं इस तरह से दही मथा जाता है, या तुम मेरे घर आकर के सब कुछ भूल गई। तो नंद रानी जी जब ऐसा कहा तो राधा रानी लजा गई, संकुचित हो गई। तो फिर अपने को संभाल के बोले, अरे नंद रानी जी मैं भला, मेरे को दही मथने कहाँ से आएगा, मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरी कृतिदा रानी जो है वो तो दही मथने ही नहीं देती है, तो हमने कभी दही मथा ही नहीं, अभ्यास नहीं है, और आपने विश्वान बाबा की शपथ दे दी, इसलिए आपको आपकी आज्ञा पालन के लिए इस काम को करना होगा। तो जसोदा रानी राधा रानी के सहज सीधे साधे भोले भाले स्वभाव को देख करके गदगद हो गई। इस तरह से अब श्री राधा रानी ने नंद रानी से कहा कि मैं अब घर लौट जाऊं।
अब घर लौटने का आज्ञा दो। तो श्याम सुंदर को साथ लेकर के नंद भवन से वृषभानु राय के घर पधारी जो है। श्याम सुंदर वृषभानु राय के घर तक पहुंचाने के लिए गए। जब श्री राधा वृषभानु राय के भवन में पहुंच गई, कीर्ति रानी ने देखा कि नख से सिर तक श्रृंगार किया हुआ है, बेनी गुथा हुआ है, मेवा मिश्री तिल चावल से गोद भरा। बड़ा आश्चर्य, ये सब किसने किया? तो राधा से पूछा कीर्ति रानी ने, कहीं धौ कुंवर कहाँ ते आए? अरे कुंवरी, अरे लाडली, तू कहाँ से आई, कहाँ गई थी? को है ऐसी हितु हमारी, जिन तो साज श्रृंगार पठाई। तो कह रही कि तू कहाँ चली गई थी और हमारी कौन हितैषिणी है जिसने ये तुमको सजा संभाल के भेजा है? तो राधा रानी कहती हैं, खेलन गई नंद जो के आंगन, तब जसमति दे सैन बुलाई, निकस भवन ते लय गढ़ुआ कर अर्घ देत आतुर उठता। अरे मैया, मैं आज खेलते खेलते नंद भवन चली गई थी और वहां यशोदा मैया ने मुझे बुला लिया और मैं उनके पास गई तो उन्होंने अपने भवन से बाहर निकल करके पहले तो मेरे हाथ पैर पानी से धुआए, फिर बड़ी आतुरता के साथ अपने पुत्र के अंग का स्पर्श किया और नई साड़ी पहनाई। अपने सुत को गात परस करी, मोको नव साड़ी पहराई, राई नौन उतार धोकर अति सने सो कंठ लगाई। फिर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया और दोनों का राई नौन उतार के, राई नौन उतारा दोनों का, दृष्टि दोष निवारण, और मुझको बड़े सने से प्रेम से अपने हृदय से लगा। जननी वचन सुनत कुंवरी के, वही बात वृषभानु सुनाई, चतुर्भुज प्रभु गिरधरण जानवर, जोरी यह सब है। इस तरह से राधा रानी की इस बात को कीर्ति रानी ने वृषभानु बाबा से सब वृतांत सुनाया। वृषभानु बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस करके कीर्ति रानी को समझाया कि जसोदा जी ने अपने पुत्र के लिए इस कन्या की प्राप्ति का मन ही मन मनोरथ किया होगा, जो उचित ही है, क्योंकि जुगल जोड़ी सबको सुख देने वाली। हमारे जो ब्रज के रसिक हैं उन्होंने अनेक प्रकार की लीला का गायन किया है। जो ब्रज भाव है उसमें तो ऐसा वर्णन आता है कि नंदराय जी और वृषभानु राय दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों एक साथ जमुना स्नान करने जाते थे, दोनों मित्रता है। एक समय दोनों ने ये शर्त किया कि यदि हमको लाला हो और तुम्हारी लाली हो तो दोनों का सगाई करते। इधर बालकृष्ण का जन्म हुआ, इधर राधा रानी का जन्म हुआ। तो ब्रज के रसिकों ने ऐसा कहा है, अनेक चर्चाएं मिलती हैं, कथाएं हैं कि बचपन में ही राधा रानी की सगाई श्याम सुंदर के साथ कर दी, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बारात भी आया। सब वो रसिकों की वस्तु है, घर की वस्तु है। घर की वस्तु घर में रहती है, शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि ये गुप्त बातें हैं, रसिकों के विषय की बातें। तो बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं श्री जी की, लाली की, और भी अनेक लीलाएं हैं। कभी आगे प्रभु के पास अवसर मिलेगा तो फिर सुनाया जाएगा विस्तार से। अभी तो संक्षेप में सुनाया गया है। इस तरह से श्री राधा रानी का सुंदर बाल लीला आप लोगों ने 9 दिनों में श्रवण किया। और गोलोक में गौ माता सब प्रधान है और ब्रज में भी गौ माता प्रधान है। तो श्री राधा रानी भी काव्य गायों के प्रति कितना स्नेह, कितना प्रेम है, एक छोटी सी घटना। एक दिन लाडली राधा ने हट ठान लिया कि मैं तो गौशाला में जाऊं। तब कीर्ति मैया ने गौग्रास, रोटी, साग, भात, चावल, अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान लेकर के सुबह श्री राम को साथ में लेकर के
गौशाला में गई, गौ माता को गौग्रास दिया। एक गौ माता को गौग्रास दिया, लेकिन जितने भी गौ माताएं थी, बछड़े थे, सबको ऐसा लगा कि राधा रानी अपने हाथ से हमको खिला दे। ऐसा सबने अनुभव किया और सभी बछड़े बछिया गौ की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब नित्य प्रति उनका क्रम था, नित्य प्रति गौशाला में जाती थी, गौ माता को गौग्रास देती थी, प्रतिदिन सुबह शाम आरती करती, क्योंकि आदर्श उपस्थित करना था। जो भगवान आते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, लोगों को आदर्श दिखाते हैं, इसी तरह हम लोगों को भी गौ माता की सेवा पूजा करना चाहिए। गोपाल का अवतार गौ माता की सेवा पूजा के लिए होता है। और विश्वान नंदिनी प्रतिदिन गौशाला में जाती हैं, गौ माता का श्रृंगार धारण कराती हैं, अपने हाथ से कोमल घास दाना खिलाती हैं और गौ माता के शरीर पर हाथ फेरती हैं, चुम्बन करती हैं। श्री राधा रानी को प्रसन्न देखकर गौ माता बड़ी प्रसन्न हैं और कभी कभी दूध भी दूधती हैं। अनेक तरह की लीलाएं हैं। इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं आप लोगों ने श्रवण किया। अंत में उनसे राधा रानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अपने शरण में लें, अपनी भक्ति को बढ़ाएं। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। हम बेबस लाचारों की श्यामा, तुमसे यही अभिलाष है। हम बेबस लाचारों की श्यामा, तुमसे यही अभिलाष है। दीनों पे कृपा करना, दीनों पे कृपा करना, यही स्वभाव तुम्हारा है। दीनों पे कृपा करना, यही स्वभाव तुम्हारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। हे करुणामयी राधे, बस तेरा सहारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, डगमग डोले नैया है। गहरी नदिया नाव पुरानी, डगमग डोले नैया है। बीच भंवर में आन फंसा हूँ, पकड़ो मेरी बैया है। बीच भंवर में आन फंसा हूँ, पकड़ो मेरी बैया है।
कहीं डूब न जाऊं मैं, किशोरी दूर किनारा है। कहीं डूब न जाऊं मैं, किशोरी दूर किनारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। अपना लो मुझे श्यामा, तेरे बिन कौन हमारा है। हे करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। करुणामयी राधे, मुझे बस तेरा सहारा है। बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा, श्री राधा कीरत की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा कीरत की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा कृष्ण जीवनी श्री राधा, श्री राधा कृष्ण जीवनी श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा रटे जो भी प्राणी, बरसाना उनको मिले रजधानी। श्री राधा राधा रटे जो भी प्राणी, बरसाना उनको मिले रजधानी। कोई आए न व्याधा श्री राधा, श्री राधा कोई आए न व्याधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा जिसने मोहन को बांधा श्री राधा, श्री राधा जिसने मोहन को बांधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा नाम से लगे पार नैया, श्री राधा नाम से लगे पार नैया। राधा के नाम से खुश हो कन्हैया, राधा के नाम से खुश हो कन्हैया। दूर करती है बाधा श्री राधा, श्री राधा दूर करती है बाधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने की राधा श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा रानी की जय। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से है न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो भक्तजन लगावे बुहारी, देखो भक्तजन
लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। एक बार जो बोले राधा राधा, एक बार जो बोले राधा राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी, बरसाने वाली। बोलो श्री राधा रानी की जय, जुगल सरकार की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब रसिकन की जय, सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त ब्रजमंडल की जय, समस्त धामन की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। बोल श्री बाबा महाराज की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राम।